जीत से धूम। यूपी में सीएम योगी की जीत से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। योगी की जीत का जश्न घर घर पहुंचा है। आम जनता सीएम योगी की जीत की खुशी मना रहे हैं। ये आप एक झलक जो है वो देख सकते हैं। रामपाठ कराया जा रहा है, भजन का। लोगों का मानना है कि यूपी में एक बार फिर से राम राज आया है। यूपी में एक बार फिर से भगवान राम की जीत हुई है। प्रदेश भर में रामायण पाठ का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देखिए सीधा लाइव प्रसारण। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ एक अनोखे विषय को लेकर जुड़े हुए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके। और ये 35 साल बाद हुआ है कि किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार स्पष्ट बहुमत दिया हो, और वो योगी आदित्यनाथ है जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार स्पष्ट बहुमत दिया है और उनके नेतृत्व पर विश्वास जताया है, उनके राज्य में खुशी व्यक्त की है। और आज इसी को लेकर हम आपके साथ एक चर्चा करने वाले, आपको राज बताने वाले, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी है और उत्तर प्रदेश की जनता को इतना भरोसा आखिर क्यों है योगी आदित्यनाथ पर। तो ऐसे हमारे पास आज दृश्य सामने आए कि आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कितना प्यार करती है, कितना विश्वास करती है उन पर, क्योंकि उनके जीत के बाद पूरे प्रदेश में जगह जगह रामायण पाठ का आयोजन करवाया जा रहा है। और ऐसा ही एक रामायण पाठ हमारे पास भी आया है जिसका आयोजन नामवर चौबे जी ने करवाया है, जिनको आपने हमारे चैनल में कई बार पैनलिस्ट के तौर पर देखा होगा। रूस और यूक्रेन वॉर पर जब भी डिबेट थी, नामवर चौबे जी को आपने कई बार देखा होगा। तो ऐसा ही एक रामायण पाठ का आयोजन नामवर चौबे जी ने उत्तर प्रदेश में अपने घर पर करवाया है, जहां उनके पूरे परिवार ने इस रामायण पाठ आयोजन में भाग लिया। आप दृश्य देख सकते हैं और मंदिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लगा हुआ है और नामवर चौबे जी खुद इस रामायण पाठ में भाग लेते हुए नजर आ रहे। देखिए, उन्होंने हरी कलर की कैप पहन रखी है और वो तबला बजा रहे। इसके अलावा उनके छोटे भाई है, वो हारमोनिया बजाते नजर आ रहे हैं और ये उनका पूरा परिवार है। और वो पंडित जी बैठे हैं जिनके हाथ में बच्चा है और ये सब मिलकर रामायण पाठ का आयोजन कर रहे हैं। तो हमारे साथ नामवर चौबे जी खुद जुड़ चुके हैं, वो हमको बताएंगे ये रामायण पाठ किस लिए आयोजन किया गया था। हेलो जी, नामवर चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नामवर चौबे जी नमस्ते। हाँ, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो मुंबई में सर। जय श्री राम। नामवर चौबे जी, हर बोले जी। नामवर चौबे जी, ये जो रामायण पाठ का आपने आयोजन किया है सर, क्या ये योगी आदित्यनाथ की जीत की खुशी में ये आयोजन किया गया आपके परिवार द्वारा? हाँ, बिल्कुल सही। ये एक्चुअली जो है ये योगी जी की जीत, ये हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और भारत देश के लिए। कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो योगी जी की जीत बहुत ही जरूरी थी। और जब चुनाव हो रहे थे, जैसे आंकलन लगाया जा रहा था और एग्जिट पोल में भी बताया जा रहा था कि शायद कहीं न कहीं कुछ सीटें कम पड़ जाए, और जब रिजल्ट की काउंटिंग शुरू हुई उस समय ऐसा लगा, एक समय जब पोस्टल बैलेट के बाद ऐसा लगा कि गैप बहुत ज्यादा था और अचानक गैप घटने लगा। ऐसा लगा कि अब बड़ा है, अब हमारा सनातन धर्म खतरे में है, अब हमारा देश खतरे में है। फिर हम चूंकि इस पूर्वांचल की धरती पे यहाँ के वासी हैं, हमने फिर बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ का ध्यान किया और फिर हमने कहा, हे प्रभु, आपके देवता, आपके आदिदेव श्री भगवान श्री रामचंद्र जी, अगर उनकी कृपा से अगर योगी जी एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में उनकी बनती है, तो हम
बनारस बेंगलोर से जाके बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, उस कॉरिडोर में दर्शन करेंगे और हम आपका नाम से, आपके नाम से हम अखंड पाठ का, अखंड रामायण का पाठ करेंगे पूरे परिवार के साथ। और यहाँ पे एक सिद्धेश्वरी का एक पीठ है, यहाँ पे सिद्धेश्वरी धाम है। यहाँ पे हमारे पिताजी यहाँ पे आकर के बसे थे माँ के चरणों में। ये हमारे पिताजी माताजी हैं और यहाँ पे एक सिद्धेश्वरी आश्रम चलता था, पहले सिद्धेश्वरी सेवाश्रम था और आज भी वो सेवाश्रम अभी चल रहा है, गद्दी है। तो माता की कृपा से यहाँ पे बहुत से दुखी लोग आते हैं और वो यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके खुश होकर के जाते हैं। और माता सिद्धेश्वरी की कृपा एक बहुत बड़ा धाम है, उस धाम पे अनेकों भक्त, वहां पे अभी रामनवमी आ रही है, मेला लगेगा और उनका चमत्कार ऐसा होता है कि लोग जो भी मुराद अपनी वहां पे रखते, जो भी इच्छाएं अपनी मन्नत रखते हैं वो पूरी होती है। और इस तरह से हमने भी संकल्प लिया माता आपके धाम पर आके वहां पे बाबा विश्वनाथ की कृपा से और हम अखंड पाठ का समापन वहां पे वही हम करेंगे। और जो कि आज हमने शुरू कर दिया है, योगी जी ने परसों शपथ ग्रहण किया और चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है, लोग बहुत खुश हैं। और उसी खुशहाली में आज हमारा पूरा परिवार और भी लोग हैं और भी समाज में लोग सम्मिलित हुए, ये सबका सहयोग प्राप्त है। और हम लोग अखंड पाठ की शुरुआत कर दी है, इसका समापन कर होगा और विधिवत प्रसाद वितरण होगा, रात भर कीर्तन चलेगा और चलता रहेगा जब तक कि पूरा रामायण संपन्न नहीं होता। नामवर चौबे जी, आपने पूर्वांचल का जिक्र किया साहब, लेकिन पूर्वांचल में आजमगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, सुल्तानपुर में अच्छा नहीं रहा और पूर्वांचल की राजधानी बनारस को माना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, लेकिन आजमगढ़ में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई, सुल्तानपुर में काफी कम सीटें मिली है और पूरे पूर्वांचल में ही बीजेपी का इस बार प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। नामवर चौबे जी, क्या कारण है पूर्वांचल में जनता ने भरोसा नहीं जताया बीजेपी पर? बिल्कुल सही आपने कहा, यही तो चिंता का विषय था, चिंता का विषय यही था और यही चिंता की वजह से यह संकल्प माता का ध्यान करना पड़ा, भोले विश्वनाथ का ध्यान करना पड़ा और हमें आज ये दिन ये लाना पड़ा। और भगवान ने दिखाया कि इस सबके बावजूद भी आजमगढ़ की 10 सीटें में से एक भी सीट नहीं मिली, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत ही तगड़ी सरकार, एक बहुत ही धुआंधार सरकार, एक अच्छी जीत सरकार मिली जिसमें सारा अपोजिशन ध्वस्त हो गया और इसमें सनातन धर्म की रक्षा हुई। आजमगढ़ में जहां तक आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं सीटें मिली, पूर्वांचल में सीटें कम नहीं मिली है, जब बहुत ज्यादा कम नहीं है पूर्वांचल में, लेकिन हाँ आजमगढ़ की 10 सीटें, गाजीपुर की 10 सीटें, सभी सीटें हारना जरूर एक विषय था। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से मुस्लिम वोट पूरी तरह से मुस्लिम वोट और यादव वोट, जो मुझे ऐसा मेरा अनुमान है, आकलन है और जैसा सर्वे से भी पता चलता है कि पूरी तरह सपा वोट सुरक्षित रहा और उसमें कुछ बसपा का भी मुस्लिम वोट वो सपा के पास गया, जिससे कि सारी सीटें लेने में कामयाब रहे। लेकिन इस सबके बावजूद भी बाकी अगल बगल के जो जिले हैं, जो पड़ोसी जिले, वहां की सारी सीटें मिली, बनारस की सारी सीटें मिली, तो भोले बाबा दरबार की सारी सीटें मिली, अयोध्या की सीटें मिली और इस तरह से ये दिन आज मुझे मिला है कि हम ये पर्व मना रहे हैं। जी, अब कितना आसान हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 2024 के चुनाव सर? आप उत्तर प्रदेश में भव्य जीत हासिल कर चुके हैं, तो अब प्रधानमंत्री मोदी की राह कितनी आसान हो गई है 2024 के लिए? बिल्कुल, इस बम्पर जीत के बाद ये समझो कि अभी आपको बताया ना कि ये दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और हमारे सनातन धर्म की रक्षा भी उत्तर प्रदेश से ही होती है, तो ये रक्षा भी हुई और दिल्ली का रास्ता भी तय हो गया और 2024 का जो रास्ता था वो बहुत आसान हो गया, मतलब पूरा ही हो गया। अब ये समझ लीजिए कि 2024 में ये फिर से ये भाजपा की सरकार, ये सनातनी सरकार का बनना तय है और हम आज अभी 2024 जी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, योगी जी के मोदी जी? अब देखिए, चुनाव तो लड़ा जाएगा मोदी जी के ही लीडरशिप में, उनका वो तो है ही है और प्रधानमंत्री तो सारी जनता चाहेगी कि मोदी जी अभी भी और भी इस देश के लिए भी जरूरत है, एक टेनर उनको और देना चाहिए, लेकिन वो अपना पार्टी का मामला, उनकी अपनी इच्छा होगी जैसा होगा, लेकिन ये
भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े बड़े नेता हैं। मोदी जी तो सभी चाहते हैं, जो भी वोट मिल रहे हैं मोदी जी के जैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पे तो पूर्वांचल में तो हर हर मोदी, उत्तर प्रदेश में हर हर मोदी। आपने देखा होगा जब शपथ ग्रहण समारोह था, हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी अभी एक दो नहीं, जब तक भगवान उनको लंबी आयु दे और इस हमारे सनातन धर्म की रक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान हो, इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस ग्लोबल सिस्टम को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान हो। मोदी जी हमारे आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं साहब, राम कथा जो आप करवा रहे हैं, रामायण पाठ करवा रहे हैं, इस तरह योगी आदित्यनाथ की जीत की खुशी क्या पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है? आपने कल से देखा होगा 25 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो आपने देखा होगा कि चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा था। और मेरे हिसाब से ऐसा उत्सव हर जगह मन रहा है, हर जगह मन रहा है। आखिरी सवाल पूछेंगे नामवर जी आपसे, क्या रामराज की स्थापना शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद? बिल्कुल सही, आपने तो बिल्कुल वही बात कह दी जो हो रहा है। अब देखिए, आप बैठे हुए हैं, बट देख रहे हैं कि घर घर में है, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं। और यही तो है राम राज्य, जहाँ पे धर्म की रक्षा हो, लोग मिल करके प्यार से परिवार एक साथ में बैठ करके कीर्तन कर रहा हो, सुख शांत हो, समृद्धि, अच्छे वातावरण, लोग के अंदर खुशहाली हो, यही तो है ना राम राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद नामवर चौबे जी, मेट्रो मुंबई से बातचीत करने के लिए। जी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत की खुशी आम जनता मना रही है, उनके कार्यकर्ता, वहीं आम जनता बेहद खुश है योगी आदित्यनाथ की जीत से। घर घर में रामायण पाठ हो रहे हैं और लोग अब मान रहे हैं कि राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यही तो राम राज्य है जहां पूरा परिवार बैठकर भगवान को याद करे, धर्म की रक्षा की चर्चा करे। इसी तरह नामवर चौबे जी कह रहे हैं कि ये राम राज्य की स्थापना है। तो आज हम आपको बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की जीत की वजह क्या और जनता उनसे कितना प्यार कर रही है, उनके ऊपर कितना विश्वास कर रही है कि वो सभी के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और इसी वजह से उनको जनता ने दूसरी बार मौका दिया है। इस शो में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए मेट्रो मुंबई, तब तक के लिए नमस्कार। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।